एक वार्ड में बोलते हैं वो करके दिखाएंगे। 1 रुपया आपको लेन देन नहीं देना पड़ेगा। जो सरकार का योजना है वो पैसा आपके खाता में घर घर पहुँचाने का हम काम करेंगे। लोगों का प्यार देखकर मचल रहा है हवा। इनके मेयर बनने की चारों तरफ के चल रहा है हवा। कुछ लोग चल रहे हैं इनकी शोहरत देखकर। इनके मेयर बनने की जो हवा तेज चल रही है, इनकी शोहरत देखकर कुछ लोग चल रहे हैं। वो लोग जो प्रत्याशी के रूप में जो भेड़िए का ख्याल पहन करके वो उतर रहे हैं, मतदाता नहीं। कुछ लोग चल रहे हैं इनकी शोहरत देखकर। उन्हें बता दो रुख बदल रही है हवा, रुख बदल रही है हवा। दोस्तों मैं अहमद कमाल। घर कहाँ है आपका? चकदा मंसूरी टोला। कितना वार्ड हो गया ये 21 नंबर वार्ड हो गया। 21 नंबर वार्ड हो गया। अच्छा, कुछ दिन के बाद चुनाव होगा, अभी डेट तो नहीं निकला है, नगर निगम का चुनाव होगा, तो मेयर समझते हैं आप? मेयर में बहुत लोग खड़ा हो रहा है इस बार, किसको वोट दीजिएगा आप? इसमें अरुण हवा के देंगे वोट। अरुण हवा को दीजिएगा? हाँ। तो आप मुसलमान हैं तो मुसलमान को दीजिएगा वोट? उनका चरणसार नहीं है, इनका चरणसार है। अरुण हवा का चरणसार है? जी जी। कैसे आदमी है ये? अच्छे आदमी है। आप मिले हैं कभी उनसे? जी, इससे पहले एक मरते मिले हुए थे। मिले हैं जी। अच्छा लगा वो आदमी? आदमी अच्छा लगा। और आपके गांव का क्या हाल है? इस वार्ड में लोग क्या कह रहे हैं? गांव का आदमी भी कह रहा है कि वोट देंगे उन्हीं को हम। चलिए ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आलम है। घर कहाँ हो गया? चकदा मंसूरी टोला, वार्ड नंबर अभी 1 है, 21 लेकिन हो गया है। हो गया। ये बताइए हमको आप कि इस बार जो नगर निगम का चुनाव होना है जी, इसमें बहुत सारे लोग उम्मीदवार बन रहे हैं, मेयर का, डिप्टी मेयर का। अच्छा, मेयर के लिए क्या लग रहा है आप लोग? अभी अरुण जी का जो अरुण हवा का जो है ना, उसका रेशियो चला हुआ है। हाँ हाँ। और उन्हीं का जो है सही पूरा मधुबनी में ओके हो रहा है। कहीं हम 3-4 मीटिंग में गए हैं, मीटिंग में हाँ हाँ। तो हर जगह ये अरुण हवा जी का जो है चर्चा चल रहा है। मतलब मेयर में आप लोग सुन लिए? जी जी जी। अच्छा, आप चकदा घर यही घर है आपका? यहाँ के आप गिने गिने लोग में शामिल हैं। आपके गाँव के लोगों का क्या कहना है? ऐसे गाँव के लोगों से कुछ जो बातचीत हुआ, कन्विंस हुए हैं, तो करीब करीब जो है गाँव के लोग अरुण जी का जो है ना चाहत कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया। क्या नाम है आपका? जहीरा खातून। घर? आपका घर कहाँ है? चकदा। चकदा घर है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कुछ दिन में चुनाव होगा यहाँ नगर निगम का। हाँ। बहुत लोग अब आएंगे आपके पास। ठीक। अरुण राय भी आएंगे। ठीक। वो भी जो है नगर निगम में जो है मेयर के लिए खड़े होंगे। और भी है आपका जात बिरादर भी लोग खड़ा है, मुसलमान में भी खड़ा है, हर बिरादरी से लोग खड़ा हुआ है। ठीक है। आप किसको दीजिएगा वोट? अरुण भाई को। अरुण भाई को वोट? अरुण भाई से कभी देखे हुए हैं आप? नहीं देखे हैं? नहीं, हम देखे नहीं देखे हैं। नहीं। अच्छा। आज हम देखे ने। आज देखिएगा? हाँ, आज देखे ने। अच्छा ठीक है। क्या नाम है आपका? मुलीमा खातून। अच्छे, घर कहाँ है आपका? चकदा मंसूरी टोला, 13 नंबर गुमती। अच्छे, इस बार जो नगर निगम चुनाव होने वाला है, अरुण राय को वोट देंगे। अरुण राय को? हाँ, अरुण राय। अरुण राय मतलब के कैसा आदमी है? ठीक है। ठीक है। हाँ, उसका सब चीज ठीक है। रोड उड बनाएगा, अपना जो विधान तो होगा सो सब अपना करेगा, गरीब आदमी के मदद करेगा। हाँ, बहुत भरोसा है। ठीक है। भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय जिंदाबाद। भाई अरुण राय जिंदाबाद। जीतेगा भाई, जीतेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा। आप नौजवान बड़ा मेहरबानी इस महफिल में खुदा ने आंख के शक्ल में दिया है। और जो आंख वाला होता है, जो आंख वाला होता है, उस फूल को देखकर ही भाई अरुण जी भी हैं। आपको इस मेयर के चुनाव में अपने तजुर्बे की रोशनी में देखना होगा कि हम किस प्रत्याशी को मेयर बनाएंगे जो हमारा सेवा कर सके और हमारे नगर निगम का उत्थान कर सके और हमारे नगर निगम को चार लगा सके। दोस्तों, मैं अभी तकरीर करने नहीं आया था, मैं दे रहा हूँ सदर मोहतरम को, उनके हुक्म से जो लोग बोलेंगे फिर बोलेंगे। अगर सदर मोहतरम का हुक्म हुआ तो फिर हमको वो दोबारा देंगे और हम फिर आप लोग भी जाएंगे। खुदा हाफिज। बहुत सारे फेडरेशन से
बहुत सारे संघों से बहुत सारे समाज के गरीबों को, बिखरे हुए तबकों को न्याय दिलाने में इस समाज के मोहम्मद अली से निवेदन करेंगे कि आप भाई अरुण राय की विजय पताका फहराने में जो कुछ अपना योगदान भाषण देना है पूरा करके, मुझे विश्वास है कि संक्षेप में अपना अपना वक्तव्य दीजिएगा। धन्यवाद। अपना गली कुची का नारा जिंदाबाद। मैं छोटे बात नहीं कर रहा हूँ। अरुण भैया बहुत गरीब के आदमी हैं और अभी तो चुनाव के बाद की चीज है। अभी भी आप मदद करना चाहते हैं तो घर घर अरुण भैया मदद करते हैं। इसलिए करके दुख दर्द में ये हमेशा मौजूद रहते हैं। हम मंसूरी टोला भाइयों से गुजारिश करूंगा कि हमने अपने कब्रिस्तान गोविंद टोला में हमने अरुण भैया के पास गया। मैं कहा दावा के साथ बोल रहा हूँ, अरुण भैया ने 50,000 हमारे कब्रिस्तान के लिए दिया। आप हजरात सोचिए, जो इंसान हमारे मरे हुए माँ बाप और मुर्दे को ये फायदा पहुंचाते हैं, सेवा करते हैं, तो आप समझिए वो जिंदा है। हम लोग बहुत पिछड़े हुए हमारे समाज मंसूरी टोला है। हम लोग निगम में जुड़े हैं। हमारे पास बहुत सा मुसीबत आएगा, होल्डिंग टैक्स, पानी टैक्स, ये अरुण भैया के अलावा कोई टैक्स कोई फ्री नहीं कर सकता है, वो अरुण भैया है। आप जान लीजिए, हम लोग गरीब हैं। इंदिरा आवास आपको घर बैठे कोई दलाल को जरूरत नहीं है, आपको किसी को कमीशन नहीं देने का है। इससे पहले नगर निगम का जो दुर्भाग्य हुआ है, लूटा है, फंसा है, फंसा हुआ है, मर गया है। आप लोग जानते हैं जो तार को संभालने वाला नगर निगम का एक अरुण भैया के अलावा मधुबनी जिला में कोई नहीं है। आप ईमानदारी के साथ बोल रहे हैं, न हिंदू बनोगे न मुसलमान बनोगे, इंसान का औलाद हो, इंसान बनोगे। आप जो भी विकास चाहिएगा, मैं दावे के साथ और मालिक के पास बोल रहा हूँ, जो भी इनसे काम लेना चाहिएगा, अरुण भैया नाश्ता भी खिलाएंगे, चाय भी पिलाएंगे, आपका काम भी करेंगे। इसलिए करके इनको भारी से भारी बहुमतों से ये तो जीते हुए हैं। इसलिए आप लोगों चेहरा दिखाना समाज में, भैया बहुत दिन के बाद आए हैं। अब तक तो मंसूरी टोला में और हमें भूमि टोला में भी भाषण दिए और मुझे बहुत तारीफ किए। ऐसे भैया जहाँ भी हो आने की कोशिश करें। इसलिए आप लोग जो इनका चुनाव चिन्ह मिलेगा, आंख मूंद करके इनकी वोट दीजिएगा। वार्ड नंबर 21 का बूथ में काउंटिंग जब खुलेगा तो सबको हैरत होगा कि चंद्रा मंसूरी टोला के आदमियों ने अरुण भाई को हम लोग ज्यादा से ज्यादा वोट से जिताने की कोशिश करेंगे, तभी हम लोग सफल होंगे। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अब हम दे रहे हैं भाई को। श्री अरुण राय जी का हम सब करने हुए पहुंचे यहाँ पर हमारे महानुभाव तथा आप सभी का आभारी हूँ तथा मधुबनी के समस्त जनता जनार्दन को सत नमन करता हूँ। आज मैं एक बार बहुत ही ईमानदारी के साथ बात करता हूँ। मैं पहली बार किसी व्यक्ति से इतना प्रभावित हुआ हूँ, वो श्रीमान है सामने बैठे श्री अरुण राय जी। कहते हैं एक गीत है, कोने के सबके आपन बनावे भागेगा, सुख बाधा सबके मुरादे, दुख बाटावे भागेगा। मैं आपको बता दूं, मैं मधुबनी मेडिकल कॉलेज में एक छोटा सा अध्ययन भी हूँ और मैं अपने आंखों से देखा कि कितने लोगों का बड़ा कबील श्रीमान अरुण राय जी के द्वारा बनाया है। तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि ये हमारे समाज को और मधुबनी को यही बहुत ही आगे जा सकता है। और सब चीजें नहीं हो
बहुत सारे लोगों से मिला, उन्हें व्यक्तिगत तौर पर पूछा कि मुझे अरुण जी के बारे में कुछ बताइए। और मैं अभी थोड़ी देर पहले क्या बात बता रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। एक बूढ़ी आदमी मिली जो बकरी चला रही थी हमारे यहाँ। मैं उनसे पूछा, दादी एक बात बताइए, अरुण जी आप लोगों की मदद करते हैं? तो हमको बोली कि केना गाने होता हमारे में सबको मदद करेंगे। तो मैं बोला उनको, दादी एक बात बताइए, अरुण जी को दिया है, सामर्थ्य दिया है, इसलिए वो सबकी मदद करते हैं। लेकिन अगर उनके पास अगर सामर्थ्य ना है, अगर उनको आपकी मदद की जरूरत पड़ जाए तो क्या आप यहाँ मदद करेंगे? उन्हें यहाँ करेंगे। मैं बोला आपको हमने करेंगे, आप कहाँ से करेंगे? जानते हो मेरा बेटा का मेरा दिल दिया, मैं पूरी तरह से दिया। वो बोली मेरे पास में 5 गो बकरी है, भेज देंगे बेटा में। वो बहुत ही सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ हम लोगों की बात को सुन रहे हैं और इंशाअल्लाह अमल करेंगे। मैं 2 लाइन भाई अरुण जी के लिए कहना चाहता हूं। आंखों में करुणा, दिल में दया, ओठों पे मुस्कान। आंखों में करुणा, दिल में दया, ओठों पे मुस्कान बड़ी मुश्किल से मिलता है इस जग में भाई अरुण जैसा इंसान। दोस्तों, मैं इनके तारीफ में जो भी कहूंगा बहुत कम निकलेगा। इनकी तारीफ जो लोग जानने वाले हैं हमसे बहुत ज्यादा करते हैं, और हमने भी उन लोगों की बात को सुन करके ही इस मेयर के चुनाव में आप लोगों के बीच में आने का कोशिश किया। और यहाँ देखने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई कि ये वाकई में चंद्र का मंजूरी बोला एक इतिहास रचेगा। मैं चंद लाइन और कहता हूं, आप लोगों का प्यार देखकर मचल रहे हैं हवा। आप लोगों का प्यार देखकर मचल रहे हैं और इनके मेयर बनने की बड़ी तेज चल रही है हवा। आप लोगों का प्यार देखकर मचल रहा है हवा, इनके मेयर बनने की चारों तरफ तेज चल रहा है हवा। कुछ लोग चल रहे हैं इनकी शोहरत देखकर, इनके मेयर बनने की जो हवा तेज चल रही है, इनकी शोहरत देखकर कुछ लोग चल रहे हैं। वो लोग जो प्रत्याशी के रूप में जो भेड़िए का ख्याल पहन करके वो लोग चल रहे हैं, मतदाता नहीं। कुछ लोग चल रहे हैं इनकी शोहरत देखकर, उन्हें बता दो रुख बदल रही है हवा, रुख बदल रही है हवा। दोस्तों, मैं मुंशी पेड़ा जंगल से आए हुए बूढ़े बच्चे, औरत मर्द और मेरी मामा ने अस्सलाम वालेकुम तथा दूर दूर से आए हुए हमारे हिंदू भाई को आदाब प्रणाम। मैं आप लोगों के सामने क्या कहूँ, हमारे कहने से पहले अली साहब और अनेकों वासियों ने आप लोगों के सामने भाई अरुण राय जी के बारे में आपको बतला दिए। भाई आज से 2-2.5 साल पहले मोदी सरकार ने लॉकडाउन का इजाद किया और ये खास तौर से मुस्लिम पर यही डाला गया। ये गांव गरीबों मजदूरों का मोहल्ला है, रोजी रोजगार बंद हो गया, लोग भूख से तड़पने लगे कि क्या करें क्या नहीं करें। इसी बीच हमारे गांव में
मोहम्मद अजमत उर्फ पन्नालाल आए और हम गरीबों के लिए राशन कार्ड का व्यवस्था किए, हर घर में राशन कार्ड को पहुंचाए, जिससे गरीब लॉकडाउन में ये कौन कर सकता है, मैं कर सकता हूँ तो मैं भी गरीब हूँ। मैं उस राशन से, गेहूं चावल से अपने और अपने बाल बच्चे, अपने औलाद को पाला है और अभी तक जिंदा है। ये किसकी देन है, ये किसका देन है? आप सोचिए। सामने अरुण बाबू भी बैठे हुए हैं, ये मेयर पद से खड़े हैं। आप इनको जान लीजिए कि अगर आपका बाल बच्चा विदेश में रहता है, कलकत्ता बम्बई में रहता है या दिल्ली में रहता है, इलेक्शन से 2 दिन पहले आपके बच्चे को आने के लिए आने जाने का जगह भी मिलेगा। अगर आप चाहेगा तो ले सकते हैं और अपने बाल बच्चे को बुलाइए और अपनी ईमानदारी से इनको जिताइए, अपनी ईमानदारी से इनको जिताइए। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। धन्यवाद। आपके समाज के भाई है, बेटा है, आपके ही समाज के हम रहने वाले हैं। नेता तो बहुत झूठ बोल के चले जाएंगे, झूठ बोलना हमारा खेती नहीं है। हम आवास योजना और शौचालय हर मंच से 1 से 45 वार्ड में बोलते हैं, वो करके दिखाएंगे। 1 रुपया आपको लेन देन नहीं देना पड़ेगा। जो सरकार का योजना है वो पैसा आपके खाता में घर घर पहुंचाने का हम काम करेंगे। आवास योजना और शौचालय पन्ना भाई अभी बोल भी दिए कि राशन कार्ड जो हम दिए हमारे भैया के कहीं न कहीं योगदान है। हम तो ऐसा कभी बोलते भी नहीं है, कहीं और बोलते भी नहीं, बोल दिया है। तो पन्ना हमको कहा कि भैया हमको चुनाव लड़ना है, कुछ कार्ड मतलब ऐसा हो जाता तो गरीब को कल्याण हो जाता। हमने ठीक है पन्ना भाई, आपको कहीं कुछ करना नहीं है, आप हमको याद कीजिए और नाम बताइए, हम उनको राशन कार्ड दे देंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा। वहाँ हमारा चलता है, हम जो कहेंगे कार्ड आपको हो जाएगा। आज पन्ना भाई मन से बोले तो हम बोल रहे हैं कि हम कोई मेयर के प्रत्याशी उस समय नहीं बोलने वाले थे। उस समय कोई हमारा सोच नहीं था चुनाव लड़ना है। किसी गरीब को हमारे द्वारा कुछ भी लेता है तो हमारा क्या जाता है भाई, ये हमारा सोच रहा है। कभी भी 1 से 30 वार्ड, 1-2 वार्ड नहीं, 1 से 30 वार्ड के मतदाता मालिक हमारे यहाँ आज से 20 साल पहले से जो भी आए हमारे यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं गया। चाहे वो शादी हो, चाहे कोई बीमार हो, चाहे किसी में कोई ऐसा समस्या हो, बगैर भाग का कोई प्रशासन आपको क्वेश्चन करे कहीं का बात हो। मैं मदौली जिला की बात कर रहा हूँ, आप हमारे पास आइए, अपना विचार दीजिए। जयनगर में ऐसे हमको प्रशासन कर दिया, राजनगर में ऐसे कर दिया, पंडौल में ऐसे कर दिया, तो तुरंत मोबाइल पर आपका काम का समाधान निकाल देंगे। सिर्फ शराब छोड़ के, शराब वाले में कोई पैरवी नहीं करेंगे, चोरी डकैती वाले में कोई पैरवी नहीं करेंगे, बाकी सब काम का हम समाधान कर देंगे। हमारे नौजवान लोग स्टेडियम बहुत दिन से नहीं है, अभी कई जगह हम टूर्नामेंट करवाए हैं, स्टेडियम के टूर्नामेंट ढंग से नहीं होगा। हमारा घर के थोड़ा ही दूरी में स्टेडियम है, उस स्टेडियम को अपने तौर तरीके से सजा करके हम
अपने नौजवान को खेल कूद का बढ़ावा देंगे। ये राहुल मन से बोल करके जा रहे हैं। अब ये जो बस्ती है, घना बस्ती है, उसमें एक स्वास्थ्य केंद्र हम गली गली एक 45 वार्ड में जा रहे हैं। जाने का मकसद हमारा यह है कि अगर कोई गरीब बस्ती है, घना बस्ती है, तो वह एक स्वास्थ्य केंद्र है। तो यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र जरूरी है। आपको एक स्वास्थ्य केंद्र हम यहाँ देंगे। अगर आप मतदाता मालिक का हमको आशीर्वाद मिल गया तो एक स्वास्थ्य केंद्र हम यहाँ देंगे। अभी बहुत हमारे वक्ता लोग हमारे बारे में बोल रहे हैं, बहुत बार पन्ना भाई अगर ये बात नहीं बोलते तो हम बोलते भी नहीं, क्योंकि ऐसा बोलने का आदत नहीं है। दिए हैं ईश्वर तो हम किसी को कुछ देते हैं, तो ईश्वर दिए हैं तो ईश्वर अल्लाह दिए हैं और हम किसी को कुछ दे दिए तो ऊपर वाले तो हमको दे ही देते हैं, तो हमको बताने का क्या जरूरी है। एक कल में भी हम बहुत करवा दिए हैं। पन्ना भाई आया था और कुछ राधन भी बोले थे कि कहीं जगह ले करके भोजन व्यवस्था करके खिलाना है, जो कहा हम दे दिए। कभी भी कोई काम के पीछे नहीं हम हटे हैं, अल्लाह हटेंगे। हमारे बारे में 1 से 30 वार्ड के लोग समझ रहे हैं कि हम किस ढंग से 20 साल से हम जनता मालिक की सेवा करते आए हैं, वो 1 से 30 वार्ड के जनता मालिक को मालूम है। इसलिए 20 वर्ष से हम नगर पालिका से नगर निगम को लेके रहे हैं। अब तो हमारा बारी आ गया है। बहुत को तो हम बना ही दिए, खाली रंगत बना हमारे आशीर्वाद से। हमारे मोदी भाई कैसे बने हमारे आशीर्वाद से। तो हम बहुत कुछ पहले से ही करते आए हैं। जनता मालिक हमको समझ रहा है, देख रहा है, हम जनता मालिक को देख रहे हैं। तो हम किसी के लिए जाते हैं तो अपने चेहरे का मोहताज नहीं है, वो सब हमको समझते हैं। हमारे शहर में मोहर्रम बहुत अच्छा तौर तरीका से होता है, क्योंकि दरगाह के बगल में हमारा घर है। तो हम हमेशा ये कहते आए लाइट व्यवस्था और हमारे यहाँ मोहर्रम देखने के लिए जो महिलाएं आएगी उनका पानी और टेंट लगा के रात भर रोटी है, वो 20 वर्षों से करते आए। और जितने लोग ये मोहर्रम के सजाने वाले हैं, वो हमारे यहाँ हमेशा प्रशासन के द्वारा एक बैठक होता है, जिसमें एडीओ साहब जाते हैं, थाना प्रभारी जाते हैं, डीएसपी साहब, सब हमारे यहाँ मीटिंग होता है। और सब को ये हमारे यहाँ के आदेश मिलता है कि भाई शांतिपूर्वक आप मोहर्रम को समाप्त करके निकलिए। और प्रशासन वहाँ से निकलने के बाद हमको माइक धरा देते हैं, हमको बोलना पड़ता है और बोलते आए हैं कि आपको कोतवाली चौक से दरगाह चौक तक लाइट का व्यवस्था हम करते हैं आज 20 वर्षों से। इसलिए कि हमारे ही शहर के, हमारी ही गाँव के महिला लोग आएगी मोहर्रम देखने के लिए। कहीं लड़ाई नहीं हो, कहीं झंझट नहीं हो। इसलिए फुट रात भर जग के जब तक तजिया बटान नहीं होता है तब तक हम घर से नहीं आते हैं। सुबह में जब तजिया बटान हो गया तो प्रशासन और हम अपने घर पे आते हैं, ताकि शांति वातावरण में हमारा मोहर्रम समाप्त हो जाए। अभी मानती चौक पर एक आप लोग इमारा हुआ था, मजार शरीफ। हम 5 वर्षों से इमाम अली का लड़का हमारे यहाँ आते थे और उनको चंदा देते थे।
हम कहे भाई आप टैक्स लगा दीजिए, हमारा साला का साड़ी है, हम नहीं आएंगे और जो भी वो हमसे ले लीजिएगा। वो इतने ईमानदार कमिटी के मेंबर है, जितना कहा जाए जितना कहा जाए करना वो नहीं टैक्स लगा, नहीं। अरुण जी आप आइए, खुद को देखिए और हम पैसा आपसे नहीं लेंगे, सामान गिरा दीजिए तब हम लगा देंगे। हम इस बार वहाँ गए, देखे वहाँ टैक्स का सही में जरूरी है, हम वहाँ पूरा कर दिए, टैक्स लगा दिए। और हम कहे नहीं ग्रिल भी जरूरी है, आप ग्रिल भी लगवा लीजिए, शायद ग्रिल लग गया होगा या लगने वाला होगा। तो हमारा ये परंपरा रहा है, ये सब काम सब करते आए हैं, इसीलिए हमको 145 वर्ष के मदद हमारी जहाँ भी रहते हैं भरपूर मान सम्मान देते, घर घर ले जाकर के मदद हमारी पे आशीर्वाद दिलाते हैं। हमको लगता है कि नहीं, हम जो पहले जो किए हैं आज रिटर्न मिल गया है, आज रिटर्न मिल रहा है। आप लोगों का यहाँ पानी बारिश में रुक जाता है, क्योंकि अभी बोले दिए मंच में एक बार हमको देखने का मौका भी मिला है। पानी रुकने का कारण है अंग्रेज के समय में 3 कैनाल बना, क्योंकि उस समय आबादी कम था, अब आबादी बहुत बढ़ गया है। तो 2 कैनाल और हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे और आपका जो ये रोड है उसमें मोटा पाइप डाल करके एक कैनाल में डाल करके हर कॉलोनी और 1 से 45 वर्ष में पानी से छुटकारा दिलाने का काम करेंगे। आपके गांव में कहीं 4 फीट का रोड है, कहीं 6 फीट का रोड है, कहीं 8 फीट का रोड है, कहीं 12 फीट का रोड है। जहाँ छोटा रोड है उसमें बीच में नाला दे करके, और अगर इसको नाला लेता है तो आप पानी से भी छुटकारा पा जाएंगे। ये हम आपके मन से बोल करके जा रहे हैं और कोई भी दुनिया नहीं मिलेगा। पूरा फिर में बोल के जा रहा हूँ, एक पैसा आवास और शौचालय का पैसा आपके घर घर पहुँचा देंगे। जो सरकार का नीति है वो पैसा आपके खाता में चला जाएगा, 1 रुपया फॉर्म का भी पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि हमको काम करने का स्टैंड पहले से ही मालूम है। हम नगर निगम से एक स्टाफ को भेजेंगे और आपके यहाँ के जो जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, उसमें से 5 को चयन करेंगे और 1 से 45 वार्ड में निगम के स्टाफ वहाँ जा करके एक घर को नोट करेंगे। 4 बजे हमारे ऑफिस में लाएंगे, 5 बजे देख करके और 1 हफ्ता के अंदर आवास और शौचालय का काम करने का हजारों साल नरगिस अपने बेलूनी पे रोकी है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में एक दीदा हो पैदा। दोस्तों, मैंने भी इस शायरी को कहा है अपने तजुर्बे जी को चुनता है, इसलिए करके आप हजरात से और भाइयों से गुजारिश है कि आज जो कैंडिडेट अरुण भैया को चुना गया है वो देख लीजिए, आप मधुबनी में एक हवा ही हवा बना हुआ है और इनका नाम भी अरुण भैया हवा है। इसलिए इनके नाम को हम नहीं, ये कैंडिडेट बोलता है जो उनको पटना तक के भाड़ा नहीं है। आप लोग से हम एक ही बात करना चाहेंगे, जिस तरीका से आपके मोहल्ला में लगभग 100 परिवार को राशन कार्ड हमने दिया, पूरे गांव में बिजली लगाने का काम हमने किया बगैर पैसा लिए हुए। आपका कोई भी कैंडिडेट जीता हो, आज तक आपके तरफ घूमकर नहीं आया होगा, कहने के लिए आपको क्या परेशानी है।
बाढ़ का जब पानी आता था तो हम देखे हैं उस पानी को, कमर भर पानी में आदमी हेल करके आता था। वो क्या बोलते कोरोना का जो है नाव बना करके आपके बीच में आते थे, लेकिन एक भी कैंडिडेट आपके बीच में नहीं आया होगा उस टाइम पे, जिस टाइम में हम आकर देखते थे कि गांव में इतना गरीबी है, किसी के पास राशन कार्ड नहीं है। अरुण जी का फेल है, अरुण जी हमको बोले ये पहला कौन सा ऐसा काम करने से तुम सबकोगे? हम बोले भैया सबसे पहला जरूरी हमारे मंसूरी टोला वार्ड नंबर 1 में राशन कार्ड किसी के पास नहीं है। इनका जो भतीजा रहता है सचिवालय में, ये उनसे हमको बात करवा दिए, फिर हमने उससे बात करके आपके पूरे मोहल्ले में राशन कार्ड देने का काम किया। आपके गांव में एक भी लाइट नहीं था, हमने उसको देने का काम किया, और जहाँ जहाँ लाइट नहीं है वो भी 2 से 4 दिन में पूरा मोहल्ला जगमग हो जाएगा। हम इस मंच से आप लोग से वादा करते हैं, आप ऐसे व्यक्ति को मेयर में चुने जो आपकी बेटी की शादी हो, आपके पास रुपया नहीं, आप कहाँ जाएंगे? घर बेचने के लिए जाएंगे? कितना घर बेचेंगे आप? ऐसे महान व्यक्ति के पास जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला आपकी बेटी हो, कोई भी हो, उसकी शादी के लिए ये जरूर आप बता देंगे कि हम आपके लिए तैयार हैं। मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीका से अल्लाह ताला को, खुदा को किसी ने नहीं देखा, भगवान को किसी ने नहीं देखा है, एक विश्वास है मेरा अल्लाह है, मेरा खुदा है, उसी रूप में एक अरुण बाबा है। आप लोग सब अपना अपना कीमती वोट अरुण जी को दें। मोहल्ला का विकास चाहते हैं तो अरुण जी एक विकल्प है, अरुण जी के अलावा कोई नहीं है। कैंडिडेट आएगा, आपको पूरा इंदिरा आवास दिलवा देंगे, आपके गांव में कुछ करवा देंगे। ऐसा भी झूठा आएगा जो आपको कहेगा आपके पूरे गांव में हम कैंसर लगवा देंगे। ऐसे फंसते सावधान रहे। कितना आदमी यहाँ पर विश्वास करते हैं? हाथ उठाइए। कितना आदमी विश्वास करते हैं? अरुण है, अरुण है, अरुण है। बस अपना नंबर बनाना चाहते हैं तो हमें आदरणीय अरुण राय जी को लाना ही होगा, लाना ही होगा। इसके साथ मैं आप सभी से ये भी कहना चाहूंगा, अभी चुनाव का समय है, बहुत सारे प्रतिनिधि हमारे आदरणीय अरुण राय जी के प्रतिद्वंदी के रूप में चुनाव मैदान में आए हैं और वो कहते हैं कि हम समाज की सेवा करेंगे। बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन उनसे आप लोग सिर्फ एक सवाल पूछिएगा कि आप श्रीमान समाज का विकास करेंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन उनका क्या करे जो और नहीं विकास करते हुए आ रहे हैं? उनका क्या करे जो समाज का सम्मान और समाज का मदद करते हुए आ रहे हैं? उनका क्या करे? ये मेयर बनने से पहले इतना काम कर दिया कि कोई मेयर नहीं कर पाए। अंत में मैं आप सबको बता दूं कि मैं आज जीवन में पहली बार मैच पकड़ने पर मजबूर हो गया हूं। इनकी कर्तव्यों को, इनकी काम करने की शैली को देखकर ये मेरा पहला स्पीच है, इसलिए आप सबों से निवेदन है कि अगर मेरी भूल चूक हुई हो तो उनको माफ करें। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, ताज किसे पहनाया जाए, ताज किसे पहनाया जाए, मेयर किसे बनाया जाए, ताज किसे पहनाया जाए, मेयर किसे बनाया जाए, दोनों तरफ लिखा अरुण भैया, सिक्का वही उछाला जाए, दोनों तरफ लिखा अरुण भैया, सिक्का वही उछाला जाए। सोच समझकर करना मतदान, सोच समझकर करना मतदान, क्योंकि बहुत सारे नकली समाज से भी घूम रहे हैं, इसलिए सोच समझकर करें मतदान। धन्यवाद। बहुत अच्छा जो कैंडिडेट है हमारे जुझारू, उनके संदर्भ में हम कितनी व्याख्यान दें, क्योंकि सूरज के आगे में दिया जलाने से उसकी कोई फायदा नहीं होती है। अब हम राई साहब को आमंत्रित करते हैं कि मंच पर आकर के अपना शुभाशीर्वाद और बड़े छोटों को सादर सलाम प्रणाम। ज्यादा तो हम नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि अभी तक स्टेज पर बहुत आदमी जो है बहुत तरह का बात बोल रहे हैं। सब आदमी पूरे समाज हमारे चौदह मंसूरी टोला के जो गरीब मोहल्ला सुने और जो बात सुने हैं तो ये नहीं कि यार इधर से सुने और इधर से निकाल दें। सुने हैं तो उसका एहतराम होना चाहिए, उनका इज्जत होना चाहिए और उनका जो है हर व्यवस्था होना चाहिए कि ठीक है। कहने वाले बहुत आदमी बहुत तरह का बात बोले हैं, उस पर अमल भी होना चाहिए। ये नहीं कि हम अभी सुने हैं और कल होकर के कोई आए और कोई कहे कि हम बगल के आदमी हैं, अपना भाई है, याद है, पड़ोसी है, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो उस पर नहीं जाना है। करना है तो खुल के करना है और साथ देना है तो खुल करके साथ देना है, ता कर करके अरुण जया को भी लगे कि हाँ चक्कर मंसूरी टोला का आदमी हमको पूरी तरीके से सपोर्ट किया और साथ दिया।